ओके तो लॉ ऑफ सिमेट्री आर द एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री क्या कहते हैं? जनरली हमारे पास जो क्रिस्टल्स हैं, उन क्रिस्टल्स को गवर्न करने के लिए, उन क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास तीन लॉ हैं, जिसे हम लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी में हमारे पास लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स होती है, हमारे पास लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस होती है एंड लॉ ऑफ सिमेट्री होती है। तो लॉ ऑफ सिमेट्री क्या कहता है? हर एक पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम में जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास तीन तरीके के क्रिस्टल्स होती है। जैसे आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स होती है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल होती है, हमारे पास सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स होती है। लेकिन इन तीनों क्यूबिक क्रिस्टल्स में जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री सेम होती है। तो एवरी क्रिस्टल सिस्टम हैव द सेम सिमेट्री ऑफ एलिमेंट। इस तरीके के लॉ को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री। तो लॉ ऑफ सिमेट्री में हमारे पास जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मींस हमारे पास एक इमेजिनरी प्लेन या एक्सिस या एक पॉइंट होती है जिस पे आपका क्रिस्टल रोटेट करने से कितनी इनडिस्टिंग्विशेबल बनते हैं, उस तरीके के इमेजिनरी पॉइंट, इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी इमेजिनरी एक्सिस को हम नाम दे देते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इमेजिनरी लाइंस होती है। जैसे ये मोबाइल जो है हमारे पास एक क्रिस्टल है, तो जब आप यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी एक्सिस जब आप डालेंगे और इस इमेजिनरी एक्सिस के अगेंस्ट आप इस क्रिस्टल को क्या कर लेते हैं और रोटेट करते हैं। जब आप टोटल रोटेट करते हैं यहाँ से लेके फिर यहाँ पे आते हैं, तो हमारे पास कंप्लीट एक रोटेशन हुआ, और उस कंप्लीट एक रोटेशन में जो एंगल ऑफ रोटेशन होंगे वो किसके बराबर होंगे? वो 360 के बराबर होंगे, क्योंकि आपने यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म किया, एक सर्कल आ गया। तो एक सर्कल का जो कंप्लीट रोटेशन है वो 360 डिग्री आ गया। तो एक एक्सिस, उस एक्सिस को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अगेंस्ट क्रिस्टल को रोटेट करने से कंप्लीट रोटेशन के दौरान कितनी इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस मींस, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक अपीयरेंस है क्रिस्टल का, जब आप इसको रोटेट करते हैं यहाँ पे पहुंचती है, तो हमारे पास पहले की तरह एक पहला तो नहीं है, पहले वाला तो नहीं है, लेकिन दूसरा एक अपीयरेंस आ गए। लेकिन ये वाली जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल पहले की तरह अपीयरेंस होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास, जब आप इसको रोटेट करते हैं यहाँ पे पहुंचती है, तो ये वाले जो अरेंजमेंट है वो, ये वाली जो अपीयरेंस है वो पहले की तरह, पहले से डिफरेंट है ना। तो हम इस वाले रोटेशन को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते हैं। जब आप इसको रोटेट करते हैं यहाँ पे पहुंचा, फिर इसके बाद जब आप और रोटेट करते हैं, तो ये वाली जो अपीयरेंस है वो पहले की तरह अपीयरेंस है। जैसे ये इस तरह था अपीयरेंस, फिर जब आप इसको रोटेट करते हैं यहाँ पे आ गया, तो ये एक अलग सा अपीयरेंस है। लेकिन ये वाली जो अपीयरेंस है वो पहले की तरह है, पहले, और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसको हम कहते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स उस तरीके के अपीयरेंस जिसमें आपको पहले की तरह हो, पहले से कोई भी डिफरेंट नहीं हो। इस तरीके के इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस ड्यूरिंग द कंप्लीट रोटेशन उस एक्सिस के अगेंस्ट कितनी है, उस तरीके के एक्सिस को हम नाम दे देते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेम उसी तरह हमारे पास एक इमेजिनरी प्लेन होती है। प्लेन मींस हम इस तरीके के इमेजिनरी प्लेन ड्रा करते हैं आपके क्रिस्टल से, आपके क्रिस्टल से जो प्लेन आपके क्रिस्टल को दो इक्वल हाउस में, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करें, उस तरीके के प्लेन को हम नाम दे देते हैं, उस तरीके के इमेजिनरी प्लेन को हम नाम दे देते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्रिस्टल है, हम ऐसे एक इमेजिनरी प्लेन ड्रा कर सकते हैं, और ये वाली प्लेन अब इस क्रिस्टल को दो इक्वल हॉल्स में डिवाइड करते हैं, और दोनों जो हाफ हैं
वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, दोनों सेम हैं, अलग नहीं है, दोनों का साइज डिफरेंट, साइज सेम है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। सेम उसी तरह हम इस तरीके के अपोजिट कॉर्नर से हम एक प्लेन, एक इमेजिनरी प्लेन ड्रा कर सकते हैं जो आपके क्रिस्टल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं और दोनों हाफ जो है वो सेम है। तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं, इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकते हैं। तो हमारे पास क्रिस्टल्स में डिफरेंट इमेजिनरी प्लेन्स हो सकते हैं जो आपके क्रिस्टल को दो इक्वल होल्स में डिवाइड करते हो। उस तरीके के इमेजिनरी प्लेन को हम नाम दे देते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेम उसी तरह हमारे पास क्रिस्टल में एक सेंटर होती है और उस सेंटर से क्रिस्टल के डिफरेंट अपोजिट जब आप साइड देखते हैं तो उस अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्रिस्टल है, तो यहाँ एक सेंटर, उस सेंटर से हम हर अपोजिट साइड पे लाइन ड्रा करते हैं। तो जब आप अपोजिट साइड पे लाइन ड्रा करते हैं तो सेंटर से अपोजिट साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। तो उस तरीके के पॉइंट जो आपके क्रिस्टल में होती है और उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इन तीनों को हम नाम दे देते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो हमारे पास क्रिस्टल में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है, जनरली तीन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है। हमारे पास एक इमेजिनरी पॉइंट हो सकते हैं जिसे आप पॉइंट सिमेट्री कहते हैं। हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होती है क्रिस्टल्स के, जिसके अगेंस्ट क्रिस्टल को रोटेट करने से इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हो, उस तरीके के एक्सिस को हम नाम दे देते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमारे पास इमेजिनरी प्लेन हो सकती है जो आपके क्रिस्टल को दो इनडिस्टिंग्विशेबल हाफ में डिवाइड करते हो। इस तरीके के इमेजिनरी प्लेन्स को हम नाम दे देते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो है वो सिर्फ डिस्कस करनी है विद रेस्पेक्ट टू द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। जैसे हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री का जब आप बात करते हैं तो हमारे पास दो तरीके की प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। वन इज द रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेकंड इज द डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास 6 होती है। सेम उसी तरह एक्सिस जो है हमारे पास तीन एक्सिस होती है, तीन डिफरेंट एक्सिस होती है। जैसे एक को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड सिमेट्री, एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री, एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री, ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक पॉइंट होती है, सिर्फ एक ही पॉइंट होगा आपके क्रिस्टल में, जिससे जब आप लाइन ड्रा करते हैं अपोजिट फेस पे तो उस पॉइंट से ये वाली फेस का डिस्टेंस उस पॉइंट से इस अपोजिट फेस का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है, वो बराबर होते हैं। तो उस तरीके के पॉइंट जो है हमारे पास सिर्फ एक ही होंगे। जैसे ये हमारे पास एक क्रिस्टल है तो इसका जो सेंटर है वो एक ही होगा ना, तो उस तरीके के सेंटर को हम नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हर क्रिस्टल सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री एक ही होती है। तो टोटल जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो 23 होती है। 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जब आप इनको सारे के सारे को जब आप मिला लेते हैं हमारे पास 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हमारे पास 13 हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, फिर एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। तो टोटल हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हम किसे कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री मींस एक इमेजिनरी प्लेन जो आपके क्रिस्टल से पास होती है which divides the crystal into two indistinguishable half या halves। दो इक्वल डिस्टिंग्विशेबल हाफ में डिवाइड करते हो एक इमेजिनरी प्लेन, उस प्लेन को हम कंसिडर करते हैं, उस प्लेन को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मींस जब आप क्यूब को देखते हैं, एक क्यूबिक क्रिस्टल को देखेंगे और उस क्यूबिक क्रिस्टल से जब आप प्लेन ड्रा करते हो, प्लेन पास करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेन पास करते हो, तो ये आपके क्रिस्टल को दो इक्वल हाउस में डिवाइड करते हैं। लेकिन जो इक्वल हाफ बनेंगे वो रेक्टेंगुलर टाइप के हाफ बनेंगे। उस तरीके के प्लेन को हम नाम दे देते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे ये वाला एक हो सकता है, ऐसे हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, एक ये वाला, दूसरा ऐसे हो सकते हैं। इस तरीके से भी आपका जो क्रिस्टल है वो रेक्टेंगुलर बनते हैं। ये वाला प्लेन, ये वाली प्लेन और ये वाली प्लेन, तो तीन हमारे पास
प्लेन हो सकते हैं जो आपके क्रिस्टल को दो इक्वल हाउस में डिवाइड करते हो, लेकिन दोनों जो हाफ बनेंगे वो हाफ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बनते हैं। जैसे आपके पास क्यूबिक जो है वो टू प्लेन में जब आप देखेंगे तो हमारे पास स्क्वायर टाइप के हैं, जब आप थ्री डायमेंशन में देखते हैं तो हमारे पास क्यूब बनेंगे। तो जब आप स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर स्ट्रक्चर, उस स्क्वायर स्ट्रक्चर में तीन चारों जो साइड है वो सेम होगा। जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो जो हाफ बनेंगे वो स्क्वायर नहीं बनेंगे, वो रेक्टेंगुलर टाइप के बनेंगे, क्योंकि जो ये वाले जो हाफ है वो ज्यादा होगा, दो अपोजिट हाफ थोड़ा सा कम होंगे। तो इस तरीके की प्लेन जो आपके क्यूबिक क्रिस्टल से पास होती है और क्यूबिक क्रिस्टल को दो इक्वल हॉल्स में डिवाइड करते हो और दोनों जो है रेक्टेंगुलर टाइप के बनते हो, उस तरीके की प्लेन को हम नाम दे देते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। और हमारे पास तीन तरीके के रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, एक ये वाला, दूसरा ऐसे, तीसरा इस तरीके से। ओके, एंड सेकंड जो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास होती है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री मींस एक इमेजिनरी प्लेन जो अपोजिट कॉर्नर से पास होती हो, या अपोजिट इस तरह, ये हमारे पास कॉर्नर्स हैं, ये इस तरीके के प्लेन को हम नाम दे सकते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो अपोजिट कॉर्नर से पास होती हो। तो ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। जब आप क्यूब में देखेंगे तो इस तरीके भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होंगे। तो हमारे पास 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ऐसे। जब आप क्यूबिक क्रिस्टल को देखेंगे तो हमारे पास जो फेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 फेस होगा। ओके, तो हर फेस के अपोजिट कॉर्नर से पास हो रही है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, और आपके क्रिस्टल को दो इक्वल हॉल्स में डिवाइड करते हैं। दोनों हॉल्स जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होती है, सेम ही होती है। उस तरीके की प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो जनरली क्यूबिक में हमारे पास 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, तो 6 3 9 हुआ, तो 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में होती है। सेकंड जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस एन इमेजिनरी एक्सिस पास थ्रू द क्रिस्टल about which on rotation an indistinguishable appearance is obtained। वो वाली एक्सिस या वो वाली इमेजिनरी लाइन जो आपके क्रिस्टल से पास हो रही है, और उस इमेजिनरी लाइन के अबाउट जब आप रोटेट करते हैं तो कितनी इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं, उस तरीके के एक्सिस को हम नाम दे देते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो हमारे पास डिफरेंट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। हमारे पास 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, हमारे पास 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, हमारे पास 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। तो 4 फोल्ड, 3 फोल्ड एंड 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन द एंगल ऑफ रोटेशन, कितनी एंगल आपने रोटेट की ताकि आपके पास एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आ गए। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, तो मैंने 90 डिग्री पे रोटेट की, फिर इसके बाद और 90 डिग्री पे रोटेट किया, तो टोटल जो रोटेशन हुआ वो 180 डिग्री हुआ। तो 180 डिग्री पे आपके पास एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आ गए। तो जब आप फिर से रोटेट करते हैं, फिर हमारे पास टोटल जो एंगल है वो 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री पे रोटेट करने से हमारे पास हर 180 डिग्री पे एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं। तो टोटल 360 में हमारे पास दो इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आएंगे। इस तरीके के एक्सिस को हम टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो टू फोल्ड, थ्री फोल्ड एंड फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो बेसिकली बराबर होती है टोटल एंगल ऑफ रोटेशन के दौरान। टोटल रोटेशन के दौरान कितनी एंगल पे आपके पास इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं, उस एंगल को आप कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। तो 360 डिग्री को जब आप एंगल ऑफ रोटेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितनी इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं वो पता चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं जैसे हर 90 डिग्री पे अगर आपके पास एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हो, तो टोटल जो एंगल ऑफ रोटेशन है हमारे पास 360 डिवाइड बाय 90 मीन्स 4। तो जब आप वो वाली एक्सिस, जिस एक्सिस के अगेंस्ट जब आप हर
रोटेट करते हैं तो हर 90 डिग्री पे आपको एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आएंगे, और टोटल 360 डिग्री को रोटेट करने के दौरान हमारे पास 4 इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आएंगे। जैसे ये पास हुआ, ये एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस 90 डिग्री पे, फिर और एक 90 डिग्री पे जब आप रोटेट किया तो और एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस, तो 180 एंगल हुआ। फिर जब आप और 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो हमारे पास 90 एंड 180 मीन्स 180 प्लस 90 मीन्स कितना हुआ, 270। तो 270 डिग्री पे और एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आया, फिर और एक 90 रोटेट किया तो हमारे पास 360 कंप्लीट हुआ। तो 360 कंप्लीट रोटेशन के दौरान हर 90 डिग्री पे आपको एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं। तो उस तरीके के एक्सिस को हम नाम दे देते हैं फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस हर 90 डिग्री पे आपको इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं, और टोटल जो 360 है, टोटल रोटेशन के दौरान हमारे पास 4 इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आएंगे। 360 डिवाइड बाय 90 डिग्री इज इक्वल टू 4। तो उस तरीके के एक्सिस को हम नाम दे देते हैं फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास तीन इसी तरीके के फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे हमारे पास ये एक फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्यूबिक, ये एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस, ये एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस। सेकंड हमारे पास इस वाले फेस के सेंटर से जब आप पास करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से रोटेट करेंगे, जब आप डबल ले लेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा। तो एक ये वाली एक्सिस फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इस वाले फेज के अपोजिट जब आप क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में देखेंगे तो हमारे पास 6 फेजेस हैं। ये वाली फेजेस, ये फेज, ये फेज, ये फेज और ये फेज। एक फेज, दो फेज, तीन फेज, चार फेज, पांच फेज और 6 फेज। अपोजिट फेज से आपके पास एक्सिस पास हो रहा है, और इसके अगेंस्ट रोटेट करने से हर 90 डिग्री पे आपको एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं। तो ये वाली एक्सिस जो इस वाले फेज से पास हो रही है, अपोजिट फेज से निकल रहा है, एक इस वाले फेज से पास होगा, यहाँ से निकल जाएंगे, इस वाले फेज से पास होगा, यहाँ से निकल जाएंगे। तो 6 फेजेस हैं, हर अपोजिट फेज से आपका एक्सिस पास हो रहा है। तो हमारे पास 3 एक्सिस हैं, ये एक्सिस, ये एक्सिस, ये एक्सिस, और इस तरीके के एक्सिस को हम नाम दे देते हैं फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 होती है, जो पास हो रही है अपोजिट, जो पास हो रही है सेंटर ऑफ द अपोजिट फेस, हर फेस के सेंटर से पास हो रहे हैं। हमारे पास थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस 360 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास बनेंगे 120 डिग्री। तो वो वाली एक्सिस जो आपके क्रिस्टल से पास हो रहा है, और उस एक्सिस के अगेंस्ट अबाउट जब आप क्रिस्टल को रोटेट करते हैं तो हमारे पास 120 डिग्री पे एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं। तो 120 डिग्री पे एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आया, फिर इसके बाद और रोटेट किया 120 डिग्री पे, टोटल रोटेशन हुआ हमारे पास 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री मींस 240, फिर इसके बाद 120 डिग्री मींस 360, 240 प्लस 120 इज इक्वल 360। तो कंप्लीट रोटेशन के दौरान हर 120 डिग्री पे हमारे पास एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं, और इस तरीके के एक्सिस आपके क्यूबिक क्रिस्टल के अपोजिट जो एज होता है उस एज के सेंटर से पास हो रहा है। जैसे ये एक एज है, यहां से पास हो रहा है, तो यहां से और यहां से इस वाले एज और इस वाले एज से पास होंगे। तो इस तरीके के एक्सिस को हम नाम दे देते हैं थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस टोटल 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन पे हमें हर 120 डिग्री पे एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं। तो 360 डिवाइड बाय 120 इज इक्वल टू हमारे पास 3 आएंगे। तो 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन के दौरान 3 इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं। इस तरीके के एक्सिस को हम नाम दे देते हैं थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये जो थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है वो पास होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक क्रिस्टल्स। ओके, तो हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं। एक एक्सिस 2 कॉर्नर से पास हो रहा है अपोजिट कॉर्नर, तो हमारे पास इस तरीके के जो एक्सिस हैं वो 4 एक्सिस होंगे।
8 हमारे पास कॉर्नर्स हैं, लेकिन जो एक्सिस हैं वो अपोजिट कॉर्नर्स एक एक्सिस 2 कॉर्नर से पास हो रहा है। तो इस तरीके की जो एक्सिस हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास 4 हो सकते हैं, 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। सेकंड हमारे पास जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है वो होती है टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। टू फोल्ड मींस 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन के दौरान हमारे पास सिर्फ 2 ही इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं। तो कितने एंगल ऑफ रोटेशन पे आएंगे आपको इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस? 360 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हर 180 डिग्री पे रोटेट करने से आपको एक इनडिस्टिंग्विशेबल अपीयरेंस आते हैं। उस तरीके के एक्सिस को हम नाम देते हैं टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और ये वाली जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो अपोजिट एज से पास होती है। जैसे हमारे पास एज जो है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 12 हमारे पास एज होती है, ये एच, 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 ये एच। तो हमारे पास 12 एजेस होती है। हर एक्सिस जो है अपोजिट 2 एज से पास हो रही है। तो इस तरीके की जो एज है हमारे पास वो 6 एक्सिस जो है हमारे पास 6 होती है। तो एक्सिस टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस those imaginary axes passing through the opposite edge of the cubic crystal, about which the crystal on rotation gives two indistinguishable appearance during the complete rotation. complete rotation के दौरान उस एक्सिस पे हमें 2 indistinguishable appearance आते हैं। उस तरीके के एक्सिस को हम नाम दे देते हैं टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एंड थर्ड जो हमारे पास एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो है हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो मैंने पहले भी कहा हर सिस्टम का एक ही सेंटर होता है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास एक ही सेंटर होती है जो आपके क्यूबिक क्रिस्टल के बॉडी के अंदर होगा। और उससे जब आप अपोजिट कॉर्नर्स पे या अपोजिट फेस पे जब आप लाइन ड्रा करते हैं तो हमारे पास सेंटर से कॉर्नर या सेंटर से फेस का डिस्टेंस अपोजिट डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। तो जब आप कॉर्नर्स को देखेंगे तो ये हमारे पास है एक पॉइंट, एक सेंटर जहां से हम अपोजिट कॉर्नर्स पे लाइन ड्रा कर रहे हैं। तो सेंटर से उस पॉइंट से इस कॉर्नर का डिस्टेंस और उस पॉइंट से अपोजिट कॉर्नर्स का जो डिस्टेंस है वो सेम होती है, वो बराबर होती है। या अगर आप उस पॉइंट से फेस पे जब आप लाइन ड्रा करते हैं तो उस पॉइंट से इस वाले फेस का डिस्टेंस उस पॉइंट से इस वाले फेस का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होती है। उस तरीके के पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो हर सिस्टम का, हर सबस्टेंस का एक ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में भी हमारे पास एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है जो आपके क्यूबिक क्रिस्टल के बॉडी के अंदर होगा एक सेंटर। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हमारे पास एक ही सेंटर होती है। और इस तरीके के इमेजिनरी प्लेन, इस तरीके के इमेजिनरी एक्सिस, इस तरीके के पॉइंट को, इस तरीके के सेंटर को हम नाम दे देते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की केसेस में हमारे पास 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछे जाए। Anybody have any questions, any doubt? Okay, thank you very much for Thank you, unveiling your sir.